मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। सो आप लोगों को जहां से भी ये लिंक मिला है वेबिनार का, काइंडली वहां जाके अटेंडेंस लगा दीजिए दैट आई एम इन वेबिनार। जल्दी से फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से लगा के आए अटेंडेंस, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही? काइंडली मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है। काइंडली मैम आप अपना नेटवर्क देख के आइए। आवाज आ रही है, सही है, ओके क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज ईमान मिर्जा एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलो अप। ठीक है, अब यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज आपको प्रोस्पेक्टिंग तो कल के वेबिनार में समझ आ गई। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग तो कल के वेबिनार में क्लियर कर दी मैम ने। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं सिर्फ करनी, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आगे जो भी प्रोसेस है उस पर्सन को किस तरह से एंडिंग पॉइंट तक लेके जाना है, वो सारा जो प्रोसीजर कहलाता है उसे फॉलो अप कहते हैं। ठीक है, मींस कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, डे 1 एंड डे 2 के सेशन दिखा दिए उसे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है वो सारा क्लोजिंग तक, मींस 2 CC प्लान तक उसके साथ उसे किस तरह से लेके चलना है, वो सारा जो प्रोसीजर है उसे हम फॉलो अप कहते हैं। तो आज के वेबिनार में मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना क्या। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी। ओके ओके, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जो अगर यहाँ पे फर्स्ट थिंग है कि आप लोगों को कोई भी चीज याद रखनी है तो काइंडली आप एक नोटबुक और पेन लेके आए, क्योंकि ये आपके जो है वो कह लीजिए लर्निंग डेज हैं। अगर आप इस तरह सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप खुद वर्क कर सकते हैं आगे। आपको एक एक क्वेश्चन के लिए या एक एक चीज के लिए फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, अगर आप खुद जो है अटेंटिवली सेशन सुनेंगे। सो कॉपी पेंसिल लेके आ जाइए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेगुलर कनेक्शन। किस तरह से हम जो है रेगुलर कनेक्ट रह सकते हैं अपने पर्सन के साथ। अच्छा, पहली चीज है हम यहाँ पे उसको सब कुछ क्लियर करेंगे। अगर आपका जो भी पर्सन है, आपका प्रोस्पेक्ट है, वो कंफ्यूज है किसी भी चीज को लेके, तो याद रहे वो आपके साथ या तो वो 2-3 दिन रहने वाला है, या तो कह लीजिए वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 to 4, मतलब कह लीजिए 3 डेज मैक्सिमम रहने वाला है, अगर उसको कोई भी चीज क्लियर नहीं है सही तरह से। तो फर्स्ट थिंग, अपनी जो पूरी एफर्ट है वो ये चीज पे रखिए कि उस पर्सन की कोई भी वाय ना हो। ठीक है, मीन्स उसको कोई भी क्वेश्चंस ना हो, उसको सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, अबाउट अब कह लीजिए कंपनी, कह लीजिए उसकी वर्किंग, कह लीजिए कि यहाँ वर्किंग क्या करनी है, या ऐसा कुछ भी है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हैं या कंपनी के अबाउट या आपकी वर्किंग के अबाउट पे, और ईच एंड एवरीथिंग आप उसको क्लियर करो, आप किस तरह से करना है। ओके, रेगुलर कनेक्शन, आप उनके साथ पहले तो है इन टच रहेंगे, कीप इन टच। ठीक है, किस तरह से आप उनको जो है, अब ये भी नहीं कि प्रोस्पेक्ट आ गया तो उसके साथ ही मतलब कि कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स नहीं, एक प्रोफेशनल वे अपनाना है, क्योंकि आप यहाँ बिजनेस करने आए हो। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो बहुत ही देखा होगा आपने, काफी ज्यादा बिजनेसमैन कितने एटिकेट से बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है,
आपने बहुत ही अपनी स्पीकिंग पे फोकस करना है कि आप जो बोल रहे हो वो हार्श वर्ड्स यूज मत कीजिएगा। ये सबसे पहले चीज है। आप कोई भी बदतमीजी या मतलब ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले को रूड फील कराएं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, पहली चीज हो गई कीप इन टच। आपने उसके साथ टच में रहना है, मींस उसको टाइम टू टाइम चीज प्रोवाइड करनी है। वेबिनार का कोई भी वेबिनार का कह लीजिए टाइम हो रहा है तो उसे रिमाइंड कॉल कराएं हाफ एन आवर पहले। ठीक है, हाफ एन आवर पहले आप उसे रिमाइंड कॉल कराएं। देन इसके बाद आप उसे लिंक प्रोवाइड करें और देन उनको जो है ओपन फास्ट का मैसेज करें। ठीक है, अब सेंड मोटिवेशनल स्टफ। अब ये क्या है, इसमें होता है कि आपके पास ऐसी बात है, कुछ चीजें जो होती है ना, आपको आप वर्क कर रहे हो, वो वर्क जो होता है आप किसी चीज को सुन भी रहे हो, ठीक है, आप सुन सुन के भी थक जाओगे, आप वर्क कर करके भी थक जाओगे, जब तक आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं होगी, आप जब तक खुद नहीं करना चाहोगे। तो उनको जो है मोटिवेशनल वीडियो सेंड करें अबाउट कंपनी, ताकि उनका जो माइंड है वो कंपनी की तरफ से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने जो फोकस हमारा मीन्स कह लीजिए कि यहाँ पे मेन वर्क जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ दूसरे बंदे के माइंड को क्लियर करना है कंपनी के अबाउट। अगर कंपनी के अबाउट उन्हें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, इट मीन्स कि आपकी नॉलेज में कह लीजिए कि कमी है। क्योंकि जब तक आपको सब कुछ पता होगा तो सामने वाले को आप बता सकोगे। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, सेंड करनी है मोटिवेशनल स्टफ। कुछ भी हो गया, रोज की एक वीडियो सेंड कर दे। अब तो इतने ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर आ चुके हैं, कोई भी एक वीडियो पकड़े और सेंड कर दे अबाउट कंपनी। हमारी अभी ग्लोबल रैली हुई है, आप उन्हें वो सेंड करें। आप जो है ये भी नहीं कि 50-50 एक साथ ही सेंड कर दो, नहीं, उस बंदे ने आपके साथ एंड तक रहना है, तो दो दो मैक्सिमम 2 मैक्सिमम वीडियोस आप सेंड कर सकते हो। एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, आप उसके इंटरेस्ट को जानो। ठीक है, अब पता है क्या, अगर मैं आपको एक शॉर्ट सी इधर चीजें बताऊं कि अगर आपने कभी किसी बिजनेसमैन को देखा है, मैं अपने अगर फादर की बात करूं, मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो जाहिर सी बात है वो अपने एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को भी जानते हैं कि यार अगर मैंने इस बंदे को हायर किया है तो ये इस वाले वर्क में ज्यादा बेटर है, या इस वाले वर्क में ज्यादा बेटर है, इसका इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है। तो मतलब उसके इंटरेस्ट को अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काफी ज्यादा पर्सन आपके पास आएंगे जो कहेंगे मैम हम तो बिजनेस नहीं करना चाहते, हम तो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तब आप क्या कहोगे, जी यहाँ ये तो हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं तो क्या आप जाए, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। आप यहाँ पर जो है अगर अच्छा अपना परफॉर्म करना चाहते हो तो दूसरे के इंटरेस्ट का ना यू टर्न करना सीखें। मैं लिटरली आपको अपनी बात बताऊं ना, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी फर्स्ट मंथ, मुझे भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, बहुत चीजें नहीं पता थी, बहुत चीजें नहीं समझ थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको फॉरएवर को खुद सर्च किया है, खुद मैंने फॉरएवर के बारे में जाना है, तो मुझे काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक बार मैं कॉल पे बात करी थी, तो प्रोस्पेक्टिव थी मेरी, मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब और बिजनेस में किसे मतलब कि प्रेफर करती हैं। शी सेड कि जॉब को ना, क्योंकि भाई मुझे जॉब अच्छी लगती है, आप पंचुअल रहते हो, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने उसे लिटरली विद इन 2 मिनट्स में उसका इंटरेस्ट चेंज कर दिया। मैंने उसको बिजनेस के इतने फायदे गिनवाए और जॉब को भी मैंने उसके साथ कंपेयर करके बताया। तो शी सेड 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट शी सेड नो आई एम इंटरेस्टेड इन बिजनेस। अब जो है मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ। अगर लिटरली आप जो हो करना चाहते हो कि आप सामने वाला आपके मुताबिक इंटरेस्ट ले, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके इंटरेस्ट को मालूम करना है। जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग में पूछते हैं कि आपने यहाँ पे क्या जॉब प्रेफर करते हो या बिजनेस प्रेफर करते हो, तो वो अगर बोल रहे हैं जॉब प्रेफर करते हैं, तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए क्यों भाई जॉब क्यों प्रेफर करते हो, जब मैं तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो तुम्हें बिजनेस इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। रिमेन अवेलेबल, अब इसकी क्या बात है, अब यहाँ पे काफी ज्यादा पर्सन अपने 2cc तो डन कर लेते हैं, बट इनएक्टिव रहते हैं। इनएक्टिव मींस पर्सन को बस गया, लिंक प्रोवाइड किया और खत्म, उसके साथ उसको ये नहीं पता कि वो पर्सन वेबिनार में है नहीं है, वो अटेंटिवली सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये हमारा वर्क है।
वर्क का अगर देखिए, एक 0.5 भी वर्क में ये है ना कि हमें वहां इस ग्रुप में जाके अटेंडेंस लगानी है, ये भी हमारे वर्क का हिस्सा है, और हमें बहुत पंक्चुअलिटी के साथ अपना वर्क करना है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार कल ही तो अटेंडेंस लगाई थी, आज क्यों लगाऊं, आज नहीं लगाती। नहीं, अगर हम अपने वर्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे ना, तो सॉरी टू से आप लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो हम अपने प्रोस्पेक्ट के लिए अवेलेबल रहें, अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी ये कहने का मौका ना दें कि मैम आप तो इनएक्टिव रहती हैं, मैम आप मुझे क्या बताएंगे, आप तो खुद इतना बिजी रहती हैं, आप इतना एक्टिव रहती हैं। देखो, बिजनेस हम कर रहे हैं, हम बिजी बिजी जरूर रहते हैं, लेकिन उसी पर्सन ने 2cc करना है। एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे जितने भी पर्सन है काइंडली अपने अपने अपलाइन का नेम मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी जिन्होंने अपने अपलाइन का नेम मेंशन नहीं करा, अपने नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां रीनेम का ऑप्शन आएगा, एंड वहां से जो है अपने अपलाइन का नेम लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया हो सबको। ओके, एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस अब क्या है, उनके हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब इस पे मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा पर्सन आएंगे। अब एक अननोन पर्सन आपसे बात कर रहा है, प्रोस्पेक्ट क्या है, अननोन है। वो आपसे, आप ये मत सोचो कि वो आपसे कुछ नेगेटिव पूछ नहीं सकता। पाकिस्तानी अवाम है, बहुत ज्यादा दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, उनके बहुत ज्यादा होते हैं। लिटरली कभी कभार मैं भी थक जाती हूँ कि यार इनके दिमाग में आते कहाँ से हैं। और मैं कभी कहती हूँ कि मैंने तो अपने अपलाइन से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने तो अपने अपलाइन से कभी ऐसा सवाल नहीं किया जो ये मेरे से आके कर रहे हैं। मीन्स कभी कभार ऐसा हो जाता होता है, लेकिन आपको वहां पे ये चीज नहीं करनी कि मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने अपलाइन को। हाँ जी जी, मैम मुझे तो मेरे प्रोस्पेक्ट ने ये सवाल पूछ लिया, अब मुझे बताएं मैं इसका जवाब क्या दूं। क्यों भाई, बिजनेस है ना ये, बिजनेस है ना। तो बिजनेस तो आप खुद कर रहे हो, आपका अपलाइन ने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया बिजनेस को, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आगे जो प्रोसेस है वो आपको खुद करना है। एक मिनट, ये मैसेज पढ़ने दें। आप क्वेश्चंस, पहली चीज यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस मत पूछिए, यहाँ पे भी सवाल मत करें। लास्ट में आपको 10 to 15 मिनट दिए जाएंगे, तब सवाल कीजिएगा, तब जवाब दिया जाएगा। अभी जो सेशन है काइंडली उसे फिर सुन लीजिए, तो क्योंकि फिर फ्लो टूट जाता है, बातें भूल जाऊंगी, और फिर जो सेशन मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ वो नहीं हो पाएगा। सो काइंडली कोऑपरेट कीजिए, और अभी क्वेश्चंस मत करें, लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस करने का। और यहाँ नहीं बताने थे अपलाइन का नेम, आपको बताना था अपने, वहां लिखना था, अपने नेम के आगे लिखना था। ओके, सो इसलिए आपके पास हर सवाल का खुद जवाब होना चाहिए। ठीक है, उनके कोई भी सवाल है, और ऐसे अगर कोई पर्सन आपसे नेगेटिव सवाल भी कर रहा है, तो आप उसको ऐसा जवाब दो कि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी उस बंदे के दिमाग में। देखो, अगर ऐसा सीन होता है कि अगर वो सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि फॉरएवर स्कैम है, ठीक है, ठीक है, अब फॉरएवर क्या है, फॉरएवर स्कैम है। अब सामने वाला, या ये बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट रुक जाए। गाइस यहाँ पे मत बताइए अपने अपलाइन का नेम, आपको मैंने बताया है, पार्टिसिपेंट पे जाइए, वहां अपने नेम पे क्लिक करें, रीनेम आएगा, वहां अपने आगे अपने अपलाइन का नेम लिख लीजिए। ओके, सो देन इसके बाद जो है, आपको अगर सामने वाला कह रहा है कि फॉरएवर स्कैम है, तो आप उसे क्या कहेंगे। अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैम आप जाएं गूगल पे सर्च कर लें, फॉरएवर स्कैम है तो आके मुझे बताएं। नहीं, यूट्यूब पे जाके देख लो फॉरएवर स्कैम है तो आगे मुझे पकड़ाओ। ऐसे नहीं, आप उसको खुद क्लियर करो कि मैम कैसे स्कैम है। फॉरएवर वर्क कर रहा है 160+ कंट्रीज में। फॉरएवर यहाँ पे जो है 44 ईयर्स से वर्क कर रहा है। कैसे स्कैम है ये। ठीक है, देन उसको आप जो है ईच एंड एवरीथिंग कंपनी के बारे में क्लियर करो। ठीक है,
अब इसमें मैं आपको एक शॉर्ट सी चीज बताती हूँ यहाँ पे, थोड़ी नॉलेज की। बेसिकली आप जो हो वो वर्क कर रहे हो 44 इयर्स रिटायर प्लान पे, ठीक है, 44 इयर्स रिटायर प्लान पे वर्क कर रहे हो। अगर आप कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रही है अभी, ठीक है, 2020 में वो स्टार्ट हुई या कह लीजिए 21 में स्टार्ट हुई, ठीक है, उसने प्लान बनाया। अब उसका प्लान क्या है, न्यू है, अब उसे खुद नहीं पता कि यार उसका प्लान जो है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, या उसे जो उसका जो प्लान है वो उसको सक्सेस तक लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, उसको जो है प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है, क्यों, जो न्यू बिजनेसमैन है। बट हम किधर वर्क कर रहे हैं, 44 रिटायर प्लान, मींस हम जिस प्लान पे वर्क कर रहे हैं वो 44 ईयर से चलता आ रहा है, और 44 ईयर से जो चलता आ रहा है प्लान, आप उसकी वेल्थ देखो, ठीक है। देन इसके बाद जो है आप उन्हें ये बोल सकते हो कि फॉरएवर 44 इयर्स रिटायर प्लान पे वर्क कर रहा है, कि आप उसकी वेल्थ देखो कि अभी तक ये 4 बिलियन तक का जो है टर्नओवर निकाल चुका हुआ है। क्लियर करें उसकी हर एक एक चीज, उसको कोई चीज नहीं समझ आ रही, उसको एक एक टॉपिक के बारे में क्लियर करो, तब ही आप जो है फॉलो अप में सक्सेसफुल कर सकते हो फॉलो अप को। अगर उसके बारे में जैसे मैंने भी स्टार्ट में बताया कोई भी कंफ्यूजन है तो सॉरी टू से वो यहाँ पे 2cc जानना ही करेगा, आपके साथ नहीं करेगा। गिव देम ऑप्शंस, इसका क्या मतलब है गाइस, आप लोग क्या है कि उन्हें जो है सेशंस, अब सेशंस हमने क्या किया, ले लिए जी, डे 1 एंड डे 2 दिखा दिया। डे 1 एंड डे 2 के बाद हमारे 3 डेज के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वेबिनार्स ट्रेनिंग सेशन, जिधर हम टेलीग्राम पे ग्रुप में ऐड कराते हैं। अब सेशन होगा, अब सेशन अब 3:15 पे सेशन होता है और एक 9:30 पे सेशन होता है, 2 टाइम पे सेशन होता है। आप उनसे पूछिए कि आप किस टाइम पे सेशन ले सकते हैं, 3:15 पे या 9:15 पर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी मैं 3:15 पे सेशन लूंगा, या वो कह रहा है 9:15 पे लूंगा। अब 3:15 पे वो सेशन ले रहा है तो आप उसे 2:30 या 2:45 पर रिमाइंड कॉल कराएं कि बी रेडी फॉर 3:15 सेशन, ठीक है। देन आपने क्या 3:15 पे उसे लिंक सेंड कर दिया, और फिर उसके बाद क्या कह दिया, ओपन फास्ट। 9:15 पे कोई कह रहा है अफनान मैम, अगर आप टीम में सेशन में है तो काइंडली आप ये चैट म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। मैंने इनको बोला है कि लास्ट में मैं आंसर करूंगी, बट ये फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। आप लोग काइंडली पहले सेशन सुन लो, जो मैं डिलीवर करने आ रही हूँ काइंडली मुझे वो सही तरह से डिलीवर करने दें। देन आपको लास्ट में मैंने बोला है कि सेशन जो चैट है वो की जाएगी, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अभी सिर्फ जो मैं बता रही हूँ वो काइंडली सुन लीजिए। ओके, क्लियर देयर वाई, मैंने बोला कि उन वाई क्लियर करनी है, ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बोला है कि अगर उसकी वाई क्लियर नहीं है किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, उसके वर्किंग के अबाउट, उसके ट्रस्ट इश्यूज के अबाउट, उसको कंपनी के अबाउट, सो सॉरी वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उसको अगर ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, आते सबसे ज्यादा क्या है, ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है। ओल्ड पे आउट्स दिखाए उन्हें, उनको वेबसाइट शो करवाएं। अब तो इतनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं गूगल पे। हम्म, उनको ओल्ड पे आउट्स दिखाएं, ठीक है, ओल्ड पे आउट्स है, न्यू पे आउट्स है, जितने पे आउट आते हैं आप उन्हें पे आउट्स दिखाएं, ठीक है, अपने। अगर आपके नहीं है तो आप अपने अपलाइन के पे आउट्स दिखा सकते हो। शो कराएं उनको वेबसाइट्स, उनको गूगल पे सर्च करने को कहें, खुद गूगल की वेबसाइट का लिंक फॉरवर्ड करें उन्हें, और उन्हें मोटिवेशन दें। जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी काम के लिए आपको मोटिवेट होना होता है। अगर देखो मैं अगर छोटी सी एक एग्जांपल दूं ना, अगर आपने सुबह उठना भी है तो आपको मोटिवेशन चाहिए होगी उठने के लिए, वरना आप सोते रहोगे। आपको होता है कि यार आपने ये काम भी करना है, आपको ये काम भी करना है, आपको उस काम की टेंशन होती है, ठीक है, तो आप उठते हो सुबह, ठीक है। तो यही चीज है कि
अगर आप देखो फिटनेस चाहते हो, अगर आप चाहते हो जॉगिंग करना, तो आपको ये होगा कि यार मुझे फिट रहना है, तो आप जॉगिंग करोगे। मीन्स आप उस चीज को लेके मोटिवेट होते हो। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को लेके मोटिवेट हो। आप चाहते हो कि यार मैं इतना अच्छा काम करूं, इतना अच्छा काम करूं कि मैं यहाँ पे जल्द से जल्द इतना अमीर हो जाऊं, मैनेजर लेवल निकालूं अपना। मीन्स आप ये चीज चाह रहे हो एक, ठीक है, आप उसके बारे में क्या हो, मोटिवेट हो। तो उन लोगों को भी क्या देनी है, आपने एक मोटिवेशन देनी है। जैसे आप मोटिवेशन उन्हें कॉल पे दे सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कॉल पे रह के, आप उन्हें उनके इंटरेस्ट के बारे में जैसे जानोगे तो उसके बारे में उसे मोटिवेट कर सकते हो। अब कोई पर्सन है वो कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि आप उसको इस बिजनेस की लाइन में ले आओ, नहीं, आप उसको उसके डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप बन सकते हो, आप कर सकते हो। इस तरह से जब आप एक चीज करते हो ना, तो फिर सामने वाले को लगता है कि हाँ यार ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है। पर हम यहाँ पे सिंसियरिटी कर रहे हैं, मीन्स हम बिजनेस सिंसियरली कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एवर इज रियल, जैसे मैंने अभी बात बताई कि ज्यादातर काफी ज्यादा लोगों को ट्रस्ट इश्यूज ही होते हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज अगर उनके शुरू में ही आप क्लियर कर दो तो लास्ट तक उनके कोई भी ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जो है फॉर एवर रियल है, इसके अबाउट आप उन्हें ग्लोबल रैली सेंड कर सकते हैं हमारी। इसके बाद आप अपने अपलाइन के मैनेजर लेवल पे जितने भी पर्सन है उनके जो है स्क्रीनशॉट पे आउट शेयर कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो भी हमारे फॉरएवर के इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी आप जो है इंसाइड शेयर कर सकते हैं, जैसे जो भी है, ताकि वो खुद एक्सप्लोर करें, खुद उस चीज को देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, गिव देम अ कोर्स, क्लियर दिस वेबिनार। अब आपने उनको करना, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ आपको। अब आपने उनको क्लियर क्या क्या करना है आफ्टर डे 2, ठीक है। डे 2 सबने दिखा दिया, सिलेक्शन करवा ली, अपने अपलाइन को कॉल पे लिया, ठीक है, या ग्रुप्स बने हुए हैं, आप इधर लिख सकते हो कि एनीवन अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। आपने उस पर्सन की सिलेक्शन करवाई, सिलेक्शन करवाने के बाद आपने जो है उनको ग्रुप में ऐड किया, ठीक है। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपने उनको जो है ग्रुप रूल सेंड करने हैं, वो साथ के साथ आपको जो है हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे सब कुछ। यहाँ पे कोई भी फ्री होगा वो वहां पे सेंड कर देगा। ग्रुप के रूल्स आपने मस्ट सेंड करने हैं। इसके बाद उनको एक टाइमिंग सेंड करनी है कि 3:15 पे होता है वेबिनार एंड 9:30 पे होता है, तो आपने उनको टाइमिंग्स बतानी है। फिर नेक्स्ट डे आपने उनको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करने के बाद, वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करने के बाद आपने उन्हें देख लिया, उन्होंने सेशन, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 3:15 पर उन्होंने सेशन देख लिया, सेशन खत्म हुआ 4 o'clock, ठीक है, 45 मिनट का मैक्सिमम होता है, ठीक है। 4 o'clock सेशन खत्म हुआ, आपने उन्हें 4:10 पे कहना है मैम कैन आई कॉल यू, क्या कर लेनी है उन्हें, कॉल। P3 क्लियर करनी है कंपनी की, ठीक है। जो हमारा मेन P3 मींस प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट, जैसे आपकी अपलाइन ने आपको क्लियर किया एक एक चीज। अगर किसी को नहीं आता प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट, अपने अपलाइन से कनेक्ट करें, कांटेक्ट कीजिए और अपने अपलाइन से पूछिए कि ये प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। और आप किस तरह से इसे क्लियर करोगे सामने वाले को, ठीक है। देन इसके बाद आप जो है उन्हें ESBI मॉडल की वीडियो सेंड कर दे, रिकॉर्डिंग, वो पड़ी भी है, ठीक है, आप ग्रुप में बोलेंगे, ग्रुप में आ जाएगी। ESBI मॉडल की आपने उनको सेंड कर देनी है रिकॉर्डिंग, और कहें ये एज अ होमवर्क है, आपने ये रात तक देख लेना है, ठीक है। 3:15 से उसके बाद ऐसी बात है 4 बजे के बाद उसके पास काफी टाइम होगा, तो आप उसे ये ESBI मॉडल की एज अ होमवर्क वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो। अब जो 9:30 पे वेबिनार देख रहा है, आप उसको 9:30 पे वेबिनार देख लिया, मैक्सिमम 10 बजे हो गया खत्म। अब कुछ लोग जो है वो 10 बजे के बाद फोन अलाउ नहीं करते पेरेंट्स, तो आप उन्हें क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल करेंगे और उन्हें P3 क्लियर करेंगे, ठीक है, जो 9:30 पे आपका वेबिनार देख रहे हैं।
उनको हर एक चीज क्लियर करेंगे और ESBI मॉडल एज अ होमवर्क दे देंगे। देन नेक्स्ट डे आप जो 315 पे वेबिनार देख रहे हैं, आप उन्हें क्लियर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? और जब आप कॉल करोगे तो यही नहीं बस नेटवर्क मार्केटिंग ये करना है, आपने ये करना है और ओके अल्लाह हाफिज बाय। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने उसको एक एक चीज प्रॉपर समझानी है, ठीक है। देन इसके बाद आपने जो है उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है अबाउट वर्क, और आपने जो है बात कॉल बंद कर देनी है। नेक्स्ट डे फिर आपने ऐसे ही करना और पैसिव इनकम समझानी है उन्हें, एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पर्सन की 3 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसे जो जो इम्पोर्टेंट वेबिनार्स है, ठीक है, वो क्लियर होगा। देन इसके बाद मेक गुड कम्युनिकेशन। मैंने जैसे अभी शुरू में ही बताया है, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखिएगा, उनके साथ एक अच्छे स्वीट से लहजे में बात कीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप यहाँ पे जो है फेस टू फेस किसी से नहीं मिल रहे हो, ठीक है। आपसे फेस से इंस्पायर होकर आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपके बोलने के अंदाज से यहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट है। ये किसी ने किसी को नहीं देखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे आप किस तरह से अपने छोटों से बड़ों से, चाहे वो बड़ा है आपसे, आपसे छोटा है। लिटरली अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी जो डाउनलाइन है, मैं उनको डाउनलाइन भी नहीं कहती हूँ, लिटरली वो इतने अच्छे लोग हैं, वो इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। बेशक मैं सबसे छोटी होंगी उनकी टीम में, मैं अपनी टीम में सबसे छोटी हूँ बेशक, लेकिन वो इस तरह से इस नेक्स्ट लेवल पे जाके रिस्पेक्ट देते हैं ना, कि लगता है कि यार चलो तुम एज से छोटी हो लेकिन एज अ सीनियर हो, तो मुझे खुद फील होता है कि यार मैं सीनियर हूँ इनकी। वो इतने स्वीट और इतने मतलब कह लीजिए इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं कि दूसरे से बात करने का दिल चाहता है। अगर आप एक बंदे से इतने बदतमीजी से बात कर रहे हो कि हाँ तुमने वेबिनार नहीं देखा, तुम कर रहे हो या इस तरह से कर रहे हो, मीन्स अपने जो है लिमिट क्रॉस कर रहे हो बोलने की, तो फिर आप गलत कर रहे हो। आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला आपको एज अ सीनियर रख रहा है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की, ठीक है। आप उससे सीनियर हो एज अ माइंड सेट, ठीक है, एज अ वर्किंग मोड आप उससे सीनियर हो, बट ये नहीं कह सकते कि आप जो हो एज अ एज सीनियर हो तो आप कुछ भी बात कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे लिटरली मेरे से काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी ज्यादा बड़े जो भी पर्सन हैं, मैं उनसे भी इतने रिस्पेक्ट से बात करती हूँ कि सामने वाले को लगे कि नहीं यार इसके अंदर एडिकेट्स हैं। पता है बिजनेस में सबसे पहले आपकी चलती जुबान है, क्योंकि आप दूसरे को बिजनेस करवा रहे हो, आप अपनी जुबान को मीठा रखोगे, सामने वाला खुद आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जितना स्वीट बोल सकते हो उतना अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। अगर एक नेगेटिव बंदा भी है ना, अगर आपको आगे वाला पर्सन कुछ कह के भी जा रहा है, उसको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करो। एक नेगेटिविटी जो है ना, वो 1000 कह लीजिए पॉजिटिव से ताकतवर नहीं हो सकती। एक पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी है वो 1000 नेगेटिविटी को मिटा सकती है। तो खुद अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो सामने वाला खुद आपके साथ जो है अट्रैक्ट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। कॉल करें उन्हें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आपने उनको ये सब चीजें क्लियर करनी है। आप उन्हें कॉल करें, उनकी कोई भी कंफ्यूजन है वो सुने और उनका आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है हेल्दी रिलेशन। अब हमें अपने पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, मीन्स एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे बताया कि किस तरह से बना सकते हो, अच्छा बोलकर, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग कर ली, ये नहीं बस प्रोस्पेक्टिंग कर ली, वेबिनार के लिंक सेंड करते रहो, पता ही नहीं है उस बंदे का कि वो देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, वो जो है इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर क्या आते हैं पर्सन के मैसेजेस, मैम हमारे तो पर्सन हमें जवाब नहीं दे रहे, मैम हमारे पर्सन तो ये हो गया, सेशन में तो ये हो गया, मैम हमारे साथ पर्सन 2CC नहीं कर रहा, हमारे साथ पर्सन ने ये कह दिया। भाई आप जब उसके साथ कनेक्ट नहीं हो, आपका रिलेशन नहीं बिल्ड, तो किस तरह से आप जो है उससे बात कर सकते हो।
लिटरली अगर मैं एक चीज बताऊं ना, अगर आपका और एक टीचर का रिलेशन भी बिल्ट नहीं होगा ना, आपको वो चाहे टीचर जितना मर्जी बोलता रहे, आपको उसकी बात नहीं समझ आनी। मैं ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, बिल्कुल आजमाई हुई बात है। मैं अगर छोटी सी आपको स्टोरी शेयर करूं, अब जो है मेरी मतलब सीनियर मैम थी, वो पढ़ा रही होती थी, तो मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता था। वो बोल रही होती थी, मैं मतलब सुन नहीं रही होती थी मुझे, क्योंकि वो जो मैम है ना, मैं इन सिंपल वर्ड में चलो उस तरह से बताती हूँ। बेसिकली ये जो है उर्दू, उर्दू तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल दर्जे की खराब है ना। तो उर्दू वाली मैम की तशरीह करा रही होती है, तो उर्दू में मेरे जो है नंबर कम आ जाते होते थे। तो वो मेरे साथ ना मतलब कि कहती थी कि तुम्हारे नंबर कम है, तुम मतलब कि उर्दू सही नहीं लिखते हो, मेरी मतलब उर्दू मुझे लिखना नहीं आता है, तो आप सही नहीं लिखती हो उर्दू, आपको नहीं आती। तो वो मेरे साथ ना इस तरह से कम्युनिकेट करती थी। वो कभी कभार जैसी बात है, अगर टीचर्स को गुस्सा आता है तो वो किसी भी लेवल पे पहुंच जाती है, तो सबको आता है। तो वो फिर बोलती थी, तो इस तरह से फिर मेरा उनके साथ रिलेशन नहीं बिल्ड था, जिस तरह से मेरा बाकी सब टीचर्स के साथ बिल्ड था। अब वही चीज अगर मुझे वो टीचर समझा रही होती थी, मुझे खत नहीं समझ आती थी कि वो बंदी बोल क्या रही है, मैम वो बोल क्या रही है, मुझे ऊपर से गुजर जाती थी। अगर मैं वही चीज आके आपी से या मम्मा से समझती थी, मैं 2 मिनट में कर लेती थी। मीन्स अगर मैंने आके किसी भी चीज किसी से भी पूछा है इस बारे में, कह रही मुझे ये जरा ये तो समझा दो, तशरीह है, इसकी तशरीह कैसे करनी है, मैं 2 मिनट में कर जाती थी, क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशन बिल्ट है, मेरी और उनकी वाइब्स आती है। मीन्स मतलब एक अट्रैक्ट होता है ना बंदा, जहाँ एक अच्छा रिलेशन बिल्ट होता है, एक दो बंदे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं ना आपस में, वो भी उनका एक रिलेशन बिल्ट है। तो जब आप और आपके प्रोस्पेक्ट का एक रिलेशन नहीं बिल्ट ना, तो आप चाहे जितना मर्जी से समझा लो, जितना मर्जी टू सीसी के अबाउट, जितना मर्जी आप उसे प्रोस्पेक्टिंग कर लो, सीख कर मोटिवेट कर लो, फेल हो जाएगा। अपने बिहेवियर को रखे, मतलब कि मैं कह रही हूँ नेक्स्ट लेवल पे स्वीट रहे, नेक्स्ट लेवल पे। जब आप देखो मेहनत करते हो, जब आप अच्छे अंदाज में बात करते हो, तो सामने वाला आपके तरफ अट्रैक्ट होता है। आपको मैं लिटरली फॉरएवर के बारे में एक चीज बोलूँ ना, अभी तक जितना मेरा भी 4 to 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस रहा है फॉरएवर के साथ, यहाँ पे सिर्फ आपको पैसा ही नहीं मिलता, पैसे के साथ साथ जो जरूरियात है ना आपको वो भी मिलती है। पैसे के साथ साथ आपकी एक रिस्पेक्ट है, जो कि फॉरएवर में इंतहा की मिलती है, इंतहा की रिस्पेक्ट मिलती है। आप बड़ा छोटा आपसे इतने रिस्पेक्ट में बात करता है, अगर वो आपके बाद ज्वाइन कर रहे हैं ना टीम को, तो वो आपको ऐसा सीनियर रखता है, आपसे वो इतनी रिस्पेक्ट से बात करता है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अभी भी आपने देखा होगा यहाँ पे काफी ज्यादा पर्सन्स हैं जो न्यू एएस हैं, वो ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डे 1 का लिंक चाहिए, डे 2 का लिंक चाहिए, तो 3-4 बार लोग सेंड कर देते हैं, 3-3 बार सेंड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एक कह लीजिए कि रिलेशन है, हमारी एक टीम है, हम ऐसा अलग अलग वर्क नहीं कर रहे हैं कि यार तुम्हारा वर्क तुम्हारा है, मेरा वर्क मेरा है, नहीं उसका बंदी का वर्क अलग है, नहीं इस तरह से नहीं है। हम लोग एज अ टीम वर्क कर रहे हैं। अगर कोई मेरी डाउन से भी नहीं होगी और वो मुझे एज अ टेस्ट के लिए बोलेगी कि मैम मेरा टेस्ट कर दे, तो मैं करूंगी, क्योंकि वो हमारी टीम है। बेशक वो मेरी डाउन से नहीं है, वो मेरी टीम से है। अब कोई और बोलेगा कि मुझे ये सेंड कर दो, हम मुंह बना के बैठ जाएंगे, मैं क्यों सेंड करूं, मैं तो नहीं सेंड करती, मैं क्यों सेंड करूं, मेरे पास तो है। भाई आप ऐसा टीम वर्क करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस भी तभी हासिल करते हो जब आप एक टीम को लेके चलते हो। अकेला यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, अकेला आप अंडा हो, अकेला आप लिटरली सुपरवाइजर लेवल भी अचीव नहीं कर सकते अकेले। टीम के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। आप अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ अगर हेल्थ रिलेशन बिल्ड करेंगे ना, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करेंगे प्रोस्पेक्ट के साथ। हंसी मजाक देखो हर जगह चलता है, हंसी मजाक चलता है, यही नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हो जाओ, बहुत ही ज्यादा आप जो है उसके साथ ओपन हो जाओ, तो वो फिर जाहिर सी बात है वो भी एक अलग चीज है। फिर वो कहेंगे कि ये ऐसा प्रोफेशनल नहीं है अपने वर्क के साथ, या अपना वर्क सिंसेरिटी से नहीं कर रही, सिंसेरिटी से नहीं कर रही। तो मीन्स एक काफी ज्यादा चीजें होती हैं माइंड में। अब एक लड़का है,
लड़के के साथ आप एक लड़के की तरह मतलब कि एज अ पर्सन, एज अ कह लीजिए प्रोस्पेक्ट अपना रिलेशन बनाएंगे। एक लड़की है तो एक लड़की को आप एज अ प्रोस्पेक्ट अपना रिलेशन बनाएंगे, मीन्स दोनों का रिलेशन अलग है। ठीक है, ओके। ट्रस्ट डेवलपमेंट मेन चीज जो होती है ना, ट्रस्ट डेवलपमेंट सबसे जो मेन चीज है वो है ही ट्रस्ट। आपका अगर ट्रस्ट नहीं, सॉरी, सामने वाले का अगर ट्रस्ट नहीं है कंपनी पे, तो वो मुझे बताइए कैसे जो है आपके साथ 2cc डन करेगा? वो नहीं करेगा आपके साथ 2cc डन, क्योंकि सामने वाले का जो है वो ट्रस्ट ही नहीं है कंपनी पे ना आप पे। ठीक है, लेट देम नाउ यू पर्सनली। आप उनको देखो इस तरह से भी नहीं कि ज्यादा फ्रैंक हो जाओ, आप उनके साथ इस तरह से कम्युनिकेट करो कि आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में पता हो। ठीक है, आप ये आपको जो एक एक चीज है ना उसके बारे में क्लियर हो कि यार अगर ये बंदी को मैं 2cc प्लान दिखाऊंगी ना, तो इसको सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज में थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, वरना ये कर लेगी। अगर मैं इसको 2cc प्लान दिखाऊंगी ना, इसको अमाउंट इशू आएगी, तो मैं इसको इस तरह से मोटिवेट करूंगी कि ये अपना 2cc ये फौरन कर ले। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ फॉलो अप का मतलब यही नहीं है कि लिंक शेयर करते रहो, लिंक शेयर करते रहो और बस सामने वाले को गाइड करते रहो, गाइड करते रहो। नहीं, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना, एक अच्छी, एक अच्छा कह लीजिए कि एडिकेट्स भी मैटर करते हैं आपके बहुत ज्यादा जगहों पे। आपका पेशेंस रहना भी मैटर करता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है, अगर एक बंदा उसे ब्लॉक करके चला गया तो बस फिर तो हाइप ही क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट लेवल का तब चढ़ गई होगी, उसने मुझे ब्लॉक कैसे करा, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, तो उसने मुझे ब्लॉक कैसे करा। तो गाइस इट्स अ बिजनेस। बिजनेस में अगर आप 120 लोगों को प्लान दिखा रहे हो ना, उसमें से आपके साथ गिने चुने 10 लोगों ने टीम बनानी है, वो भी मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, गिने चुने 10 लोगों ने। तो बात जो है दरअसल यही है कि फॉलो अप में एज अ कह लीजिए कि अभी आप लोगों का स्टार्ट है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट ले रहे हो, न्यू एज की बात कर रही हूँ। आप लोग अभी स्टार्टअप में हो, आपको नहीं पता कि यार यहाँ पे किस तरह के पर्सन आते हैं। लिटरली यहाँ पे इतने स्वीट नेक्स्ट लेवल के पर्सन भी आपको प्रोस्पेक्ट मिलेंगे और निहायत ही अजीब लोग भी मिलेंगे आपको, कि आप कहोगे कि यार इससे अच्छा ना मैं इसको ब्लॉक ही कर देती हूँ, मैंने इससे बात ही नहीं करनी। तो अपने लास्ट चीज, वेबिनार का टाइम भी कम रह गया है, लास्ट चीज यही मैं बोलूंगी कि गाइस आप जो हो फॉरएवर को खुद सर्च आउट करो। अभी जितने भी डेज हैं लीड्स मिलने में, वर्किंग स्टार्ट होने में, फॉरएवर को खुद सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, इसके अबाउट अपने अपलाइन से पूछो, अपने अपलाइन का दिमाग खा लो सही वाला, कि भाई मुझे ये चीज भी बताओ, मुझे ये चीज भी बताओ, मेरे बिजनेस से रिलेटेड चीज है, मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए मेरे बिजनेस की। क्योंकि सामने वाला अगर कोई भी सवाल करे तो आपके पास कोई ऑप्शन ना हो उसे ये कहने का कि यार मुझे ये चीज नहीं पता, मैं तो न्यू हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब अफनान मैम आप जो चैट है वो कर सकती हैं ओपन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्किंग, होप सो कि यहाँ पे जितनी भी मैंने बात कही है आप लोगों को समझ आ गई हो, यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं। सो मेरा जितना मतलब जो भी मैं डिलीवर करना चाहती थी वो हो गया वो। अब जिनके भी सवाल हैं तो वो कर सकते हैं। मैम आप जो है वो कर सकती हैं फ्री चैट। ओके ठीक है, यहाँ पे एक मैम का क्वेश्चन है कि अगर एक बंदा पहले ही ज्वाइन होने से पहले ही बता दे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कैसे तो मैं कैसे कन्विंस करूं या ईच एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली इसमें मैं आपको यही चीज बता सकती हूँ कि आप यहाँ पे किस, आपको खुद पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट यूजर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट होती है एक चीज आपने इन्वेस्ट कर दी, एक बंदे को एक चीज दे दी,
उससे इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा। एंड इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट कह लीजिए वो है प्रोडक्ट यूजर। मींस आप एक जगह पैसे दे रहे हो, एज अ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, और उधर से आप प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, तो आप इनकार कर सकते हो, आप कह सकते हो कि नहीं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट में अगर वो लास्ट में आपसे पूछता भी है कि भाई मैंने तो आपको कहा था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो आपने तो मुझे ना बोल दिया था, तो आप कह सकते हो कि सर आपको इतना नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट यूजर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कीजिए, एंड देन फिर वेबिनार एंड करते हैं। मैम जब हम किसी से बात करते हैं तो वो पहले से ही इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पूछते हैं कितनी है। तो आप बोल सकते हो ना गाइस, अभी जिस तरह से मैंने बोला कि फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट यूजर है, तो आप उसको कहें कि देखिए एक चीज है जो आपको डे बाय डे एक चीज